अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। चलें जी, आज के व्लॉग में स्टार्ट करी हूँ सुबह के टाइम से और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में क्या है जी? पराठे एज़ यूजुअल जो वीकेंड पे बनते हैं। तो दो हमारे पराठे बनते हैं, साथ में ऑमलेट बनता है और साथ में चाय बनती है। बस यही हमारा नाश्ता होता है। लेकिन इस बार हम लोग घर से लेके आए थे अचार और साग, वो भी पड़ा था, वो भी मैंने साथ में गर्म कर लिया। और सुबह सुबह ना वीकेंड पे चूँकि घर वकास घर होते हैं तो वो मेरा हक पकड़ लेते हैं, वरना कभी मैं सुबह सुबह किचन में नहीं आती क्योंकि वो मुझे आने नहीं देती। तो ये मिरहा वकास के पास थी तो मैंने घर सारा क्लीन किया और उसके बाद मैं आ गई किचन में क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था। बस ना मुझे पराठे अच्छे बनाने आते हैं और ये मैंने अपने ससुराल में आके सीखे थे। अब मेरे घर में तो कभी कोई ऐसा कोई काम किया ही नहीं था। मतलब किचन में तो मैं जाती नहीं थी, जाती भी थी ना तो अपनी चाय के कप के लिए, उसके अलावा मैं किचन में नहीं जा रही होती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना उसके बाद मैंने किचन में आना शुरू किया। और वकास ने ना, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो वकास कहते तुम ना मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैंने तो कभी बनाया ही नहीं, ना मैंने कभी आटे को ही हाथ लगाया है, मुझे तो आती नहीं है रोटी बनानी, पेड़ा तक नहीं करना आता। लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं तुम बनाओ, जैसा भी बनाओगी ना मैं कर लूँगा। तो मैंने ना किचन में गई हूँ, पेड़ा बनाया, अल्लाह अल्लाह जैसा वैसा। खैर तब तो मुझे इतना अच्छा पराठा नहीं आता था बनाना, लेकिन ना मैंने पेड़ा वगैरह किया, पराठा बनाया। वो कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से कच्चा, कहीं से कैसा। तो कहा सबने कि ये ना खाओ यार, मतलब मोटा है या कच्चा है जो भी है। तो कहते नहीं नहीं बड़ा मज़े का बना है, मैं खा लूँगा, बहुत मज़े का है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हाँ बहुत अच्छा बना है। और उन्होंने आई थिंक मुझे भाई से लेके ना, वकास के भाई हैं उनसे लेके ना मुझे 500 भी दिया था। कहते तुम ना आज भाई के लिए नाश्ता बनाओ। जब मैंने नाश्ता बनाया तो फिर खा खो लिया, उन्होंने कर लिया। कहते हाँ जी भाई जी कैसे था? भाई ने तो तारीफ़ करनी ही थी कि अच्छा है। तो उसके बाद वकास कहते चलें भाई फिर मेरी बेगम का इनाम तो दें। तो मुझे 500 लेके दिया था वकास ने भाई से। तो ये कि मेरी वो हौसला अफ़ज़ाई की बात होती है, अप्रिसिएशन की बात होती है, जो मुझे करते गए हैं। तो मेरा खाना अच्छा बनना शुरू हो गया, मेरे पराठे बड़े अच्छे बनने शुरू हो गया और मेरा खाना अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अच्छा बनता है। तो जो मुझे खाना बनाना आया है ना वो सिर्फ़ वकास की वजह से आया है। लेकिन जब वकास से शादी के बाद अबू धाबी आ गए थे ना वापस, तब भी मुझे खाना मैंने छोड़ दिया था पराठा वगैरह बनाना, तो तब भी मुझे नहीं आता था। लेकिन जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी ना तब मुझे वो करना पड़ता था। और मैंने ना, मुझे याद है मैंने जब एक दो बार यहाँ पे आटा गूँधा तो वो क्या होता था, आटा डालती थी उसमें पानी ज़्यादा हो जाता था, पानी डालती थी जब वो था बहुत सारा पतला हो जाता था। फिर मैंने क्या करना, फिर और आटा डालना और वो फिर सख्त हो जाया करता था। फिर मैं पानी डालती थी, फिर वो हाँ पतला हो जाया करता था। तो मैं रोना शुरू कर दिया करती थी। तो फिर मुझे वकास ने कहा कि क्या मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ, मैं तुम्हें डांटता हूँ? तुमने करना है करो यार, कितनी कबार बार ख़राब होगा, ठीक हो जाएगा। तो वो मैं ट्राई करती रही। खैर वो मेरा खाना परफेक्शन आ गई मेरे खाने बनाने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बन जाता है। इवन कुछ दिन पहले हमने वो कास्ट के वो फ्रेंड्स आए, वो फैमिली आई हुई थी, साथ में बीवी थी उनकी और उनकी बेटी थी। तो खाना बनाना था, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो बना लिया। वरना यूजुअली घर पे हमने कब एक दो बार शायद किसी को इनवाइट किया होगा। तो खैर वो खाना बनाया तो है, लेकिन मैंने ना वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो को टाइम लगता है, शूट करने में बहुत टाइम लगता है और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। तो खाना हमें बनाना था तो मैंने कहा नहीं नहीं अपना ये मैं मेन्यू शेयर नहीं करती, किसी दिन आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग प्लान कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना दावत मेन्यू ज़रूर शेयर करूँगी जो बनाया था। उस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और मुझे खाना बनाना और ऊपर से मेरा भी तंग कर रही थी। ये था कि मेरा के बाबा ने मेरा को पकड़ा हुआ था और मैं किचन में थी अकेली। मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट बन गया और मेरे पास चीज़ पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो ये भी यूज़ कर लेती हूँ, वरना बड़ा बड़ा चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो मतलब जिसे को ज़ाया नहीं करना चाहिए तो मैं ना इस्तेमाल कर लेती हूँ। सिर्फ ऑमलेट में इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन ये हम लोग ऑमलेट के लिए नहीं लेके आए थे, ये हम लोग वैसे लेके आए थे घर में पड़ी हुई। मतलब मैं वो बनाती थी ना, पास्ता वगैरह बनाती थी तो उसमें इस्तेमाल हो जाता चीज़।
जी, जो देसी घी है ना, ये देसी घी मैं लेके आई थी घर से। तो इस बार आपने मेरे से पूछा था कि साथ में ना बटर भी मैं तो मक्खन भी दे देती हूँ, लेकिन हमारी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़्लाइट चेंज होगी, लाहौर से इस्लामाबाद की होगी, तो खैर बटर तो हमने लेके भी नहीं आया था, लेकिन ये एक देसी घी तो हम ज़रूर लेके आते। तो फिर हम लोग 1 या डेढ़ लीटर आई थिंक वो बोतल थी जो देसी घी की लेके आए थे, कि हमारे वीकेंड पे बनने होते हैं पराठे, और पराठों के लिए तो वो घर का देसी घी ही अच्छा लग रहा होता है। यहाँ का देसी घी नहीं मुझे अच्छा लगता, वो क्या होता है कैन वाला होता है, तो मज़ा नहीं करवाता। वो उसकी स्मेल भी बहुत तेज़ होती है और कलर भी उसका बहुत डार्क येलो सा होता है। तो खैर मेरा ऑमलेट तो रेडी हो गया था, और ये देखिए मेरे पराठे इतने प्यारे गोल गोल बने हैं। लेकिन ये ट्रिक है, जैसे ये गोल बनते हैं, जिसको नहीं भी बनाने आते ना, ये ट्रिक इस्तेमाल करेगा ना तो बन जाएंगे कितने प्यारे बने हैं। तो हम 2 लोग होते हैं, 2 लोगों के लिए पराठे 2 काफ़ी होती हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ आजकल ना मतलब थोड़ी डाइट कर लूँ। वज़न मेरा बढ़ गया है, तो कहीं भी मैंने बहुत खाया बहुत के पराठे खाए हैं, और 3 टाइम खाना खा रही है मैं, वो भी रोटी और मतलब सारा कुछ ही, चाय भी बहुत पिए, मीठा भी बहुत खाया। घर जाके वकास रोज़ जलेबियाँ लेके आ रहे थे, और ये ना मेरी सिस्टर ने हमें अचार दिया था, वकास की सिस्टर, मेरी सिस्टर जाहिर सी बात है। तो ये उन्होंने ना उसी दिन बनाया था, इतना मज़े का ना, मतलब अगर कुछ भी नहीं है ना, ये अचार के साथ आप रोटी आराम से खा सकती हो। मैगी यूजुअली मुझे इतना पसंद नहीं होता, उन्होंने ऐसे पूछा अचार दे दूँ साथ में, आज ही बनाया, तो मैंने कहा हाँ दे दें। और ये ना अब मुझे फ़ील हो रहा है कि हम ना थोड़ा लेके आए, लिटरली इतना मज़े का बनाना। हमें सोच रही उनसे रेसिपी पूछ लूँ, लेकिन उन्होंने भी खुद नहीं बनाया था, वो उनकी नीचे वाली आंटी हैं, उन्होंने बना कर दिया था। फिर उन्होंने यूँ किया कि सारी भाभीियों को ना भेजा है, सभी को भेजा है। तो ये साथ में थोड़ा सा साग था और ऑमलेट था, और साथ में अचार। अचार के बगैर ना तो नाश्ता अधूरा होता है। तो ये हम लोग आए थे जी, वीकेंड पे आए थे हम लोग ग्लोबल विलेज, और ग्लोबल विलेज में ना हमें इतनी कोई भूख लगी थी, हमने सुबह को नाश्ता किया हुआ था। पहले हम रास्ते में रुके हैं, तो हमारा प्लान बना है कि कुछ लेके खा लेते हैं। फिर वो काज कहते छोड़ो यार, हम ना वहाँ जाके वो खाएंगे बोसनी कबाब। यहाँ के बोसनी कबाब ना, अब आपने नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाया। इतने मज़े के होते हैं ना, इतने मज़े के होते हैं, लिटरली बहुत मज़ा आता है ये खाने का। ना इतना रश नहीं था यहाँ पे, मतलब पिछली बार हम लोग आए थे ना, तो यहाँ पे बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। ये बोसनी कबाब बहुत मज़े, इनकी जो पैटी होती है ना मीट की, आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी पैटी होती है, मतलब एक ये ना बंदे से ख़त्म नहीं होता ये, अगर एक आप ले लेते हैं कबाब। ये क्या होता है बेसिकली, ब्रेड के अंदर ना उन्होंने कबाब रखा होता है, तो सॉस वगैरह लगा होता है, बहुत बहुत मज़े का होता है। तो ये साथ में लस्सी हमने ली थी, बहुत मज़ा आया था हमें ये खाने का। तो खैर हमें ये इतना पसंद आया कि हमने दोबारा भी सिर्फ यही खाया, इसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। काश कहते कुछ और नहीं ट्राई करते, दोबारा से बोसनी कबाब ही खा लेते हैं। तो वो यहाँ ना उसको काट रहे थे, क्योंकि कबाब वो बहुत बड़ा था और मसला हो रहा था पकड़ने में भी, तो हमने ना उसको काट के यूँ 2 शॉर्मा टाइप ना थोड़े से बना लिए। खैर बहुत मज़े का था। उसके बाद आई थी हम पाकिस्तान में आ गए थे, तो आई थिंक ये पाकिस्तान ही था, हाँ पाकिस्तान ही था। और क्योंकि यहाँ ना पाकिस्तान में आपको बहुत सारे कपड़े मिलेंगे देखने को, तो ये सारा आई थिंक पाकिस्तान ही है। तो हम लोग ना, ये मेरा कैमरा नहीं सेट हो रहा था, मैं तो दुकानों के नाम हमको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, खैर मुझे भी समझ नहीं आई। और ये पता नहीं निमको वगैरह जो मशहूर है कराची की, वो थी। और ये नेकलेस प्यारा था। ज्वेलरी यहाँ पे अच्छी थी, लेकिन मैंने एक इयरिंग पता किए, पाकिस्तान में नहीं किसी और कंट्री में थे शायद, वो बहुत एक्सपेंसिव थे, 300 के। मतलब इतने में जाके ना आप बच्चे की बालियाँ ले लो, गोल्ड की खरीदने के वो इयरिंग थे। तो कहा से तुम ले लो, मैंने तुम्हें अच्छे लगे, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं। फिर क्या हुआ है कि मेरा ना माशा माशा मेहा माशा ओ
ना मेरे हाँ को वहाँ पे बैलून्स बहुत बहुत मतलब अट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये ना बार बार हाथ कर रही थी, तो इसके बाबा को ना इसको लेके देना पड़ा। तो और इतनी एक्साइटेड थी ना वो बैलून्स को देख के, तो हमने इसको माशाल्लाह लेके दिया। तो उसके बाद में वकास को देखना था, ये अफ्रीका का ये वाला परफॉर्मेंस देखनी थी। तो ये भी 15-20 मिनट पड़े हुए थे, टाइम से जाके खड़े हो गए। नहीं मैंने तो ये देख के जाना है, मैंने तो ये देख के जाना है। तो हम लोग यहाँ 20-1 मिनट पहले आके खड़े हुए हैं परफॉर्मेंस देखने। मैंने कहा कि ये और चले जाते, नहीं निकल जाएंगी, ये हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ना हम लोग यहाँ देखने के लिए खड़े हुए थे। तो मिरहा भी साथ में ये देखे डांस कर रही थी, तो ना लोग इसकी तरफ देख के ना खुश हो रहे थे। शायद वो म्यूज़िक नेचुरली ऐसा है कि या क्या है कि उनके कानों में जब पड़ता है तो हर बंदा यूँ मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो मिरहा तो डांस कर रही थी प्रॉपर, पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है। मतलब हमारे घर में कभी भी सॉन्ग नहीं लगे, मैं नहीं लगाती, लगे भी क्यों ना तो कार्टून लगे होते हैं। और इसके अलावा मैं कभी कभार कोई ड्रामा देख लूँ, कार्टून हम यूजुअली देख रहे होते हैं मिरहा के पास। बट लेकिन ये डांस कर रही थी, पता नहीं इसने कहाँ से, मतलब कभी सॉन्ग नहीं लगे, कभी हमने डांस कोई ऐसी वीडियो नहीं लगाई। तो ये ना हिल रही थी साथ में। तो ये हमने एंड पेन के साथ एक फ़ोटो भी ली थी। طلبت مني الملح ومنين اجيب لها الملح، وامبارح كنا صبح واليوم دشماني يابا. هذا العودة وهذا العودة، هوا الشمال غير اللون، هوا الشمال غير لحالي، معي بقبالي اسمر اللون. तो जी ये वहाँ का सारा फनलैंड है, इतने सारे यहाँ पे झूले थे ना, राइड्स थी। तो ये देखिए कितना मज़े का है, मतलब मैंने कभी भी नहीं ये वाले लिए। वकास में कहती हूँ मुझे भी लेने, कहते नहीं मुझे डर लगता है, तुमने लेना है तो जाओ तुम अकेले ले लो, लेकिन मुझे भी डर लगता है, लेकिन दिल करता है देख के लेने का। कभी भी नहीं लिए, छोटे होते लेते रहे, शादी से पहले लेते रहे। ये वाला बहुत मज़े का था, मैंने वकास से कहा था मैंने लेना है, वकास कहते तुम जाओ अकेले ले लो, मैं नहीं तुम्हारे साथ आ रहा। खैर आज का मेरा यही व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखें मतलब उसके एज पे ना ये सारा घूम रहा है, और एज पे ये उनकी सीट्स बनी हुई हैं, वो देखें वो भी जो घूम रहे हैं ना उसमें बेसिकली लोग बैठे होते हैं, लाइट सी जो आपको लाइट ही नज़र आ रही हैं।
और ये देखें बहुत ही प्यारा था। चलिए आज का मेरा यही व्लॉग था। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।